हेलो एवरीवन, मोर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम सीबीएसई क्लास 12th मैथमेटिक्स के लिए 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स की सीरीज कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड पेपर भी हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर आपको बता रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने किया था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। मतलब मैथमेटिक्स का पार्ट 1 फर्स्ट बुक जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। एटलीस्ट 50% हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है। 50% सिलेबस को भी हम जल्द से करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है भी इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स चैप्टर से कम 10 मार्क्स का, 10 से 12 मार्क्स का पेपर में आता है। ठीक है, अब यहाँ पर टॉपिक्स बहुत ज्यादा है, मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मोस्टली यहाँ पर एमसीक्यू आते हैं, 2 और 3 मार्क्स में ही क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, 3 क्वेश्चन आ जाएंगे और 1-2 एमसीक्यू आ जाएगा। इस तरीके से आते हैं। इसमें से कंफर्मेशन भी नहीं है किस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन आ जाए। तो हमें जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिले वो सारे के सारे इंक्लूड कर दिए हैं। डेली हम इसको करेंगे। अभी 4 या 5 दिन में हम ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है। ठीक है, मार्क्स 10 से 12 का ही आएगा। तो चलिए कुछ बेसिक सम यहाँ पर पहले करेंगे 3 या 4 स्लाइड्स में, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखो, ये भी कुछ बेसिक्स है। x टू दी पावर n dx, x का पावर n है, अगर उसे इसका इंटीग्रेशन करना हमने, पावर में एक ऐड हो जाएगा, x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c। ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा, कोई भी कांस्टेंट है, 1 है, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, x प्लस c। अगर यहाँ पर 2 दे रखा है, 2 dx, तो उसका भी इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा, dx का क्या है, x प्लस c। इस तरीके से होगा। cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस सी, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos। उल्टा होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है हमारे पास, इंटीग्रेशन। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है तो आप एमसीक्यू क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे बिना इंटीग्रेशन को भी जाने। ठीक है, ये भी आसान तरीका है। यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है हमारे पास टेंजेंट एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूले लिख लेना भाई, ये सारे के सारे यूज होते हैं पेपर में। कोसिकेंट, देखो, टेंजेंट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स, और सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेंजेंट एक्स। कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कोट एक्स। सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सीकेंट एक्स। उल्टा सब कुछ। तो कोसिकेंट एक्स और कोट एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी। अब आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था हमारे पास, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वही dx डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है भाई। कोस में क्या हो जाएगा, माइनस आता है साइन में। टेंजेंट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, देखो, टेंजेंट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। यहाँ पर कांस्टेंट हम ऐड कर देते हैं। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x प्लस सी। अगर e टू द पावर 2x है, dx उसका इंटीग्रेट करना है, तो e टू द पावर 2x प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, इस तरीके से होगा। 1/x का इंटीग्रेशन है log mod x प्लस सी। a रेज टू द पावर x का इंटीग्रेशन a रेज टू द पावर x डिवाइडेड बाई log a प्लस सी। जैसे 2 रेज टू द पावर x है, उसको इंटीग्रेट करना है, तो क्या आएगा, ये सेम आ जाएगा, 2 रेज टू द पावर x डिवाइडेड बाई log 2 प्लस सी, ये आ जाएगा भाई। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले थे, इनको लिख लेना भाई, ये आगे आने वाले क्वेश्चंस में यूज होने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड भी फॉर्मूले की ही है, 4 स्लाइड से यहाँ पर फॉर्मूले की, फॉर्मूले यहाँ पर ज्यादा है। टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास होता है log mod secant x। कोट एक्स का इंटीग्रेशन होता है log mod sin x। secant x का इंटीग्रेशन होता है log secant x प्लस टेंजेंट x। और कोसिकेंट एक्स का हो जाएगा log कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स। ठीक है, ये बेसिक्स इंटीग्रेशन थे। ये कुछ स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल्स है।
अगर इस तरीके से हमें कोई भी फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है तो ऐसे निकलेगा, जैसे देखो dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में है तो क्या आएगा 1/2a log x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। देखो जैसे ये हमारे पास ये आ गया dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो ये किसका होगा 2 का स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे 1/2a 1/2 मल्टीप्लाई 2 log मोड x माइनस ए एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2 प्लस सी। इस तरीके से आएगा भाई ये पहले वाला, ठीक है। तो इसी तरीके से ये नेक्स्ट और भी है हमारे पास 6 फॉर्मूलेज हैं, तो इसको भी हम देखते हैं। देखो कैसे है, dx डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा हो तो 1/2a log a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स प्लस सी। इसमें भी ऐसे ही कर लेंगे हम। देखो अगर ये दे रखा है dx डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या आ जाएगा 1/2a 1/2 मल्टीप्लाई 2 4 हो गया log मोड a प्लस एक्स 2 प्लस एक्स a माइनस एक्स 2 माइनस एक्स प्लस सी। इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट देखो थर्ड dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a टेंजेंट इनवर्स x बाई a। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन दे रखा है dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 1/a 1/2 टेंजेंट इनवर्स x बाई a x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। इस तरीके से आ जाएगा भाई। ये थे हमारे पास 3 टाइप के स्पेशल इंटीग्रल्स। अब नेक्स्ट 3 टाइप्स के हैं वो भी देखते हैं हम किस तरीके से आएंगे। dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में होगा तो log x प्लस कर देंगे बाकी अंडर रूट के अंदर से। जैसे देखो dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर दे रखा हो तो क्या लिख देंगे log मोड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस सी। इस तरीके से कितना आसान है, देखो समझ में आ गया। अब ये सिक्स्थ पार्ट देखो, सिक्स्थ पार्ट में है dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दे रखा हो तो हम यहाँ पर वही सेम रख देंगे log x प्लस। अगर यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ भी प्लस का साइन आ जाएगा। दो तो फॉर्मूले ये याद करने के लिए हो गया आपके पास। अब देखो इसमें तीसरा पार्ट क्या है, dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ऐसा दे रखा हो dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर तो क्या आएगा साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। साइन इनवर्स x बाई 2 प्लस सी, ये है भाई आंसर। ठीक है, एग्जाम्पल लेके बता दिए किस तरीके से यूज होने, तो इनको भी लिख लेना क्योंकि आगे क्वेश्चन में काम आने वाले ऐसे ही फॉर्मूले हम यहाँ पर बनाएंगे क्वेश्चन में आने वाले। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो ये है पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। अगर इस तरीके से कोई भी फंक्शन दे रखे हैं उनका हमने इंटीग्रेशन करना है तो इस तरीके से ही करना पड़ेगा उसके अंदर। ठीक है, ये पहचान है इसकी। किस तरीके से, देखो अगर पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स में, देखो न्यूमिनेटर में हमेशा पावर क्या होनी चाहिए लेस देन डिनोमिनेटर की पावर से, तभी हम इंटीग्रेशन करेंगे। अगर कम नहीं है लेस नहीं है तो क्या कर देंगे उसको पहले डिवाइड करेंगे उसके बाद उसको सोल्व करेंगे। देखो नीचे दो फैक्टर दे रखे हैं एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, उसको ऐसे ले लेंगे ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी। अगर स्क्वायर दे रखा है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर तो किस तरीके से लेंगे, पहले तो a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए लेंगे फिर क्या लेंगे b डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ये तरीका है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, टाइप है। नेक्स्ट में देखो अगर 3 फैक्टर दे रखे एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी तो वैसे ही करेंगे a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी। अगर एक स्क्वायर में दे रखा है एक सिंगल दे रखा है तो क्या करेंगे, पहले तो स्क्वायर वाले का ये था यूज वैसे ही कर देंगे, ये कर दिया हमने सिंगल वाले का इस तरीके से। नेक्स्ट एक क्वाड्रेटिक दे रखा हो नीचे तो एक सिंगल एक क्वाड्रेटिक दे रखा, सिंगल वाले को तो ऐसे कैसे कर देंगे। क्वाड्रेटिक में क्या लेना बी एक्स प्लस सी लेंगे। अब क्वाड्रेटिक में क्या होना चाहिए कैन नॉट बी फैक्टराइज, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए जो फैक्टराइज ना हो सकती, तभी हम लेंगे इसको। ठीक है, ये था पार्शियल फ्रैक्शन को क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करेंगे, ये भी लिख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी काम आने वाला है।
ये 3 टाइप के स्पेशल फॉर्मूले और बच के, इसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन हम आज स्टार्ट करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन भी हम 2 दिन में करेंगे, 2 डेज में, ठीक है भाई। तो देखो ये फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का इंटीग्रेशन करना है, तो क्या आएगा 1/2 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 log एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वेयर। देखो वो ये तो सेम आ गया नीचे जब हम लिखते थे। जिस तरीके से हमें ये करना है अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर डी एक्स, तो क्या आएगा 1/2 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई 2, ए का स्क्वेयर कितना है 2, 2 का स्क्वेयर कितना आ जाएगा 4/2 log मोड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर प्लस सी। इस तरीके से है भाई पहला, ठीक होगा क्लियर। अब ऐसे ही सेम देखो तीसरा है एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, माइनस अगर आएगा तो यहाँ कहाँ माइनस आ जाएगा, एक तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा और यहाँ भी माइनस आ जाएगा, बस इतना ही चेंज है तीसरे में और पहले में। समझ में आ गया। एक फॉर्मूला याद कर लेना तीसरे को इस तरीके से, जहां भी प्लस का साइन हो वहां माइनस का लगा देना, बस इतना ही चेंज है, ठीक है। नेक्स्ट देखो अभी बीच वाला है हमारे पास, अगर अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, उसको किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस, ये तो आगे वाला पोर्शन तो सब में सेम है, प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी आ जाएगा। देखो इस तरीके से 2 का स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, उसको इंटीग्रेट करना है तो क्या आएगा 1/2 एक्स अंडर रूट 2 का स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 4/2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, आसान है। तो ये जितने भी फॉर्मूले थे ये आपने लिख लिए होंगे, इनको लिख लेना, अगर आपने नहीं लिखे तो ऐसे लिख लेना, वीडियो को पॉज करके या वीडियो को बैक करके लिख लेना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, पेपर्स में यही काम आने वाले हैं आपके, इनके बिना कोई भी क्वेश्चन है जो इंटीग्रेशन का वो नहीं होगा, ठीक है भाई। तो चलिए कुछ 2-3 क्वेश्चन एमसीक्यू भी हम कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो में ये भी है भाई। इसके बाद एक पोर्शन और बचा हुआ है हमारे पास, ये है डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज। इनको भी यूज करना अभी सिखाएंगे आपको किस तरीके से यूज करेंगे। देखो जैसे 0 नंबर प्रॉपर्टी क्या है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी, मतलब जैसे ये दे रखा है 2 से 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो वेरिएबल डायरेक्ट हम चेंज कर सकते हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, 2 से 3 एफ ऑफ टी डी टी, समझ में आ गया। एक्स डी एक्स है तो टी डी टी हम कर सकते हैं, कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये था 0 नंबर प्रॉपर्टी। अब देखो फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी क्या है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर है माइनस बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इन पार्टिकुलर अगर लिमिट सेम है ऊपर और नीचे एफ ऑफ एक्स डी एक्स इसके बराबर आ जाएगी 0 के। देखो पहला क्वेश्चन तो ये कहता है, पहला पार्ट इसका 2 से 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स दे रखा है ना, अगर हम अपर लिमिट को और लोअर लिमिट को चेंज कर देंगे इस तरीके से 3 से 2 कर देंगे तो माइनस का साइन लगा देंगे एफ ऑफ एक्स डी एक्स, पहला तो ये। सेकंड है देखो, अगर लिमिट सेम है, यहाँ 2 है यहाँ 2 है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स निकालना है तो कितना आ जाएगा 0, डायरेक्ट 0 लिख दो, लिमिट सेम होनी चाहिए बस। ये था फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब इसको रफ कर देते हैं ताकि हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को भी आपको समझा पाए। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 2, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर है ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। देखो जैसे अगर इस तरीके से है 1 से लेकर 3 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स दे रखा है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 1 से लेकर 2 तक चले गए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और फिर 2 से लेकर कहाँ तक जाएंगे 3 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स। मतलब इनके बीच में आने वाले नंबर्स को हम यूज कर सकते हैं, लेकिन शुरू कहाँ से होगा 1 से और एंड कहाँ से होगा जो ऊपर लिमिट है 3 से, इनके बीच में आने वाले नंबर्स को ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आएगा आपको। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3 है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर है ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। जैसे देखो अगर यहाँ से 2 से 3
एफ ऑफ एक्स डी एक्स दे रखा है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 से 3 एफ ऑफ 2 प्लस 3 माइनस एक्स डी एक्स। तो ये सेम आ जाएगा, हम इसको चेंज कर सकते हैं 5 माइनस एक्स से एक्स को, तब भी ये क्या आएगा, सेम, इस तरीके से। ठीक है, आइडिया होगा किस तरीके से करना है। ऐसे ही नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 4 में ये है, अगर हम 0 से a लिखते हैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो वही होगा, उन दोनों को प्लस कर दो, 0 प्लस a माइनस एक्स डी एक्स, 0 टू a, तो ये क्या बन गया, 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, यही है देखो, 0 टू a एफ ऑफ a माइनस, ये इसी प्रॉपर्टी का एक दूसरा केस है। ये थी हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज। अब इनको रफ कर देते हैं ताकि हम आगे इसको भी देख पाएंगे क्या है। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखो क्या है, 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर है 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। अगर ऐसा दे रखा है 0 से 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 0 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से 1 एफ ऑफ 2 माइनस एक्स डी एक्स, इस तरीके से। समझ में आया, ये 2 मल्टीप्लाई किसके है, 1 के, तो 1 पे लिमिट आ गई, फंक्शन सेम रहेगा। 1 पे लिमिट आ गई, फंक्शन में ये दोनों को प्लस करके माइनस एक्स कर सकते हैं, कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो ये हमने कर दिया। ये था फिफ्थ प्रॉपर्टी। अभी देखते हैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर है 2 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर है, और 0 आएगा जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स के बराबर है। जैसे देखो 0 टू 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स दे रखा है, ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 0 टू a एफ ऑफ एक्स 0 टू 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स के बराबर आ जाएगा, जब क्या हो, एफ ऑफ 2 माइनस एक्स किसके बराबर आ जाए, एफ ऑफ एक्स के। अगर एफ ऑफ 2 माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाता है, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 0। समझ में आएगा, 2 माइनस एक्स रख के देखेंगे, अगर एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाता है वापिस से, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। अगर माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाता है, तो इसका लिमिट कितना आ जाएगा, 0। अब इन्हीं पर कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, हम आगे बस इसको सोल्व करना तो मैं सिखा रहे हैं। नेक्स्ट ये भी सेम इसी तरीके से है। नेक्स्ट सेवंथ प्रॉपर्टी है माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स दे रखा है, तो 2 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स के बराबर आ जाएगा जब फंक्शन क्या हो, इवन फंक्शन। इवन कब होता है, जब माइनस एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें, वापिस से सेम फंक्शन आ जाए। और माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स 0 के बराबर है इफ एफ क्या हो, ओड फंक्शन। ओड फंक्शन क्या होगा, जब माइनस एक्स से रिप्लेस कर दे तो माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाता है। देखो जैसे -2 से 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स दे रखे हैं अभी, और हमने एफ ऑफ एक्स में माइनस एक्स पुट करके देखा, तो अगर वापिस से उसी फंक्शन के बराबर आ गया, तो ये क्या वो कहलाता है, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन है तो क्या आएगा, 2 0 टू 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर ऐसा आ जाता है माइनस एक्स पुट करने पर माइनस बाहर आ जाता है फंक्शन के, तो क्या कहलाएगा, ओड फंक्शन। तो ओड फंक्शन में आंसर कितना, 0 डायरेक्ट। देखो जैसे -2 से 2 साइन एक्स डी एक्स, अब x की जगह पे माइनस एक्स पुट करेंगे, साइन माइनस एक्स किसके बराबर है, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन एक्स। जब माइनस बाहर आ गया तो कौन सा फंक्शन हो गया, ओड फंक्शन। ओड फंक्शन का इंटीग्रेशन कितना, 0। देखो इतने आसान क्वेश्चन इस तरीके से यूज होने वाले हैं, इनको भी लिख लेना। डेफिनेट और इनडेफिनेट के सभी की प्रॉपर्टीज और फॉर्मूले हो गए हैं। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हम पढ़ चुके हैं, सेम प्रॉपर्टी है, अभी अभी हमने पढ़ा है। क्या आएगी देखो, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके बराबर आएगा, ये रही देखो प्रॉपर्टी नंबर 3, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी नंबर 3
किसके बराबर है, टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। कौन से ऑप्शन में है, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, बी ऑप्शन में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो कितना आसान, डायरेक्ट आंसर मिल गया कि नहीं मिलेगा। तो यही फॉर्मूले आपको लिख लेने। नेक्स्ट देखते हैं हम, 0 से पाई बाई टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके बराबर है, 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स के बराबर है। तो ये आई इंटीग्रेशन है, देखो 0 से पाई बाई टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स। अब ये प्रॉपर्टी a माइनस एक्स, तो पाई बाई टू माइनस एक्स रख सकते हैं यहाँ पे, तो रख दो 0 से पाई बाई टू साइन पाई बाई टू माइनस एक्स माइनस कोस पाई बाई टू माइनस एक्स। ऐसे ही नीचे रखेंगे 1 प्लस साइन पाई बाई टू माइनस एक्स कोस पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। रख दिया। तो आई किसके बराबर आ गए यहाँ से, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स किसके बराबर होता है, कोस एक्स के, माइनस कोस पाई बाई टू माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, साइन एक्स के। ऐसे ही नीचे ये किसके बराबर हो जाएगा, कोस एक्स के, और ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन एक्स के डी एक्स। अब ये दोनों में डिनोमिनेटर देखो नीचे वाला सेम है, तो इन दोनों को ऐड कर दें, ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, 2i 0 से पाई बाई टू। नीचे सेम है 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स या कोस एक्स साइन एक्स। ऊपर यहाँ पर कितना है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साइन एक्स माइनस कोस एक्स। यहाँ पर कितना है, प्लस कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, तो कितना बच गया, 0। तो आई किसके बराबर आ गए यहाँ से, 0 के। इंटीग्रेशन आंसर कितना आएगा, 0। देखो प्रॉपर्टी यूज हुई कि नहीं हुई, अभी तुरंत यूज होगी, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये भी हमने अभी अभी यूज किया, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स 0 के बराबर कब आता है, जब फंक्शन क्या हो, फंक्शन इज ओड। देखो 0 सबसे लास्ट में, फंक्शन क्या हो, ओड, एफ ऑफ एक्स इसके बराबर हो माइनस एफ ऑफ एक्स के। देखो ऑप्शन में कहाँ प्रेजेंट है, एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर हो, माइनस एफ ऑफ एक्स के, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डायरेक्ट ये क्वेश्चन आते हैं, ये प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। तो फॉर्मूले को जरूर लिखना, याद करना अच्छे से। देखो भाई 0 to 3 dx 0 to 3 dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 0 to 3 dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये एक फॉर्मूले की तरह बन गया, dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो मैंने लिखवाया अभी अभी किसके बराबर है, ये रहा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 5 नंबर में देखो dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। फॉर्मूले यूज हो रहे हैं यहाँ पर डायरेक्ट। साइन इनवर्स एक्स बाई ए एक्स बाई 3, ठीक है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 3 तक। पुट कर दो, पहले अपर लिमिट पुट करनी है, साइन इनवर्स 3/3, फिर माइनस करना है, फिर लोअर लिमिट पुट करनी है, साइन इनवर्स 0/3। ये कितना आ गया, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। 1 कहाँ पर होता है, पाई बाई टू के ऊपर, 0 कहाँ होता है, 0 के ऊपर। तो आंसर कितना आ गया, पाई बाई टू। कौन से ऑप्शन में, सी में है डायरेक्ट। देखो एक एक नंबर के अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला लगना है। नेक्स्ट देखते हैं, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। तो 2 या 3 क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड थे। अब आगे कुछ क्वेश्चंस में कैलकुलेशन भी होगी,
तो नेक्स्ट वीडियो में भी हम करेंगे एमसीक्यूज को ही कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएंगे सारे के सारे एमसीक्यू। उसके बाद 2 से 3 वीडियोज और हम करेंगे जो हमारे पास 2 से 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं। तो ये था इंटीग्रल्स का बेसिक्स कंसेप्ट, फॉर्मूले जितने भी थे मैंने लिखवा दिए, इनको नोट डाउन कर लेना, इनको जरूर लिख लेना ताकि तुम पेपर के अंदर क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओ। तो जब भी आप YouTube पर मोर एजुकेशन क्लासेस के नाम से सर्च करेंगे तो इस तरीके से आइकन दिखाई देगा, उसको ओपन करना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको क्लास 12th मैथमेटिक्स बोर्ड क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें ये सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ये पार्ट 1 जो बुक है मैथमेटिक्स का वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, 50% सिलेबस हमारा हो चुका है। अब सेकंड पार्ट हमारा स्टार्ट हुआ है, उसको भी हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। कोशिश हमारी यही रहेगी कि 80 आउट ऑफ 80 आप मार्क्स लेके आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो भी प्रिपरेशन कर रहा है सीबीएसई क्लास 12th मैथमेटिक्स की। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू एवरीवन।